नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, है ना। इसमें हम बात करने वाले हैं सिंचाई की। सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है ना। सभी विद्यार्थी नोट्स की कॉपी लेके बैठे और नोट्स कंप्लीट करते रहे हैं। यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई क्या होती है और सिंचाई किसे कहते हैं, लिखिए इसकी परिभाषा। लिखो भाई, निश्चित अंतराल पर निश्चित अंतराल पर निश्चित अंतराल पर निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद फसल में पानी देना। फसल में क्या देना, पानी। फसल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं भाई, निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद में फसल को क्या देना, पानी देना, सिंचाई कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की, है ना। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं, हेडिंग डालो भाई, सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं सिंचाई के स्रोत, सभी जानते होंगे, है ना। लिखो भाई, कुएं, तालाब, झीलें, नदियां, है ना। कुएं, कोमा, तालाब, कोमा, झीलें, कोमा, बांध, है ना, बांध एवं नहरें आदि माध्यम से क्या होता है, फसल को क्या करते हैं, सिंचाई की जाती है ना। सिंचाई किसे कहते हैं, निश्चित अंतराल पर एक समय के बाद फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसा कि कुएं हो गए, तालाब हो गए, झीलें हो गई, बांध हो गई, नहरें हो गई आदि, है ना। अब बात करते हैं सिंचाई के तरीकों की, है ना। सिंचाई के तरीके कौन कौन से होते हैं भाई, हेडिंग डालो, सिंचाई के तरीके, है ना। सिंचाई के तरीके भाई, सिंचाई के तरीके जो होते हैं, है ना, उनकी हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, है ना। इसमें पहला होता है पारंपरिक तरीका ना। पहला कौन सा होता है, पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका। और दूसरा कौन सा होता है, सभी जानते होंगे, है ना, आधुनिक तरीका। कौन सा था दूसरा, आधुनिक तरीका, है ना। हेडिंग डालो भाई, पारंपरिक तरीका, है ना। इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ। हेडिंग में डालना है पारंपरिक तरीका, ये पहला हो गया। पारंपरिक तरीका, है ना। लिखो इसमें कुओं
कोमा नहरों, इसमें कुओं, कोमा नहरों एवं झीलों द्वारा, एवं झीलों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती। बात करते हैं सिंचाई के तरीकों की, है ना। सिंचाई के तरीके दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक तरीके और आधुनिक तरीके, है ना। बात करते हैं पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से होते हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें कुओं, नहरों एवं झीलों द्वारा सिंचाई की जाती है ना। जिसके उपयोग हेतु देखो, जिसके उपयोग हेतु जिसके उपयोग हेतु मवेशी, है ना, जानवर, मवेशी, जिसके उपयोग हेतु मवेशी एवं मजदूरों का उपयोग किया जाता है। मजदूरों का उपयोग किया जाता है ना। ये हो गई पारंपरिक विधियां, है ना। सिंचाई के तरीके या सिंचाई की जो विधियां होती है वो दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक तरीके, है ना, और आधुनिक तरीके, है ना। पारंपरिक तरीके किसे कहते हैं, इसमें कुओं, नहरों एवं झीलों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसके उपयोग हेतु मवेशी या मजदूरों दोनों का, या फिर दोनों, मवेशी या मजदूर या फिर दोनों का उपयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे लिखो भाई, जिसके निम्न तरीके हैं, जिसके लिखो मजदूरों और मवेशी और मजदूरों के का उपयोग किया जाता है। जिसके कौन कौन से तरीके, जिसके निम्न तरीके हैं, लिखो जिसके निम्न तरीके हैं, जिसके निम्न तरीके हैं, कौन कौन से हैं भाई, है ना। पहला तो है, इसमें नीचे वाला मिटा देता हूँ उत्तर, पहला है इसमें मोट, जिसे गिरनी भी कहा जाता है ना। पहला है मोट, जिसे गिरनी भी कहा जाता है, गिरनी भी कहा जाता है ना। दूसरा है चेन पंप, दूसरा कौन सा है, चेन पंप। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है ढेकली, तीसरा कौन सा है, ढेकली, है ना। और चौथा है रहट, है ना, जिसे उत्तोलक या उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं। लिख लो भाई, उत्तोलक, है ना, जिसे उत्तोलक या फिर उत्तोलक तंत्र भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक विधियाँ की, है ना। आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी भाई, उसके बारे में देख लेते हैं। लिखो भाई, आधुनिक तरीके या फिर आधुनिक विधियाँ, पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। आधुनिक तरीके या फिर आधुनिक विधियाँ, है ना। आधुनिक विधियाँ, जिसमें कौन कौन से होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं भाई, इसके भी दो प्रकार होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है, छिड़काव तंत्र। पहला कौन सा होता है, छिड़काव तंत्र।
और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ड्रिप तंत्र, है ना, ड्रिप तंत्र, है ना। ठीक है, हेडिंग डालो भाई छिड़काव तंत्र, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो छिड़काव तंत्र। पहला छिड़काव तंत्र किसे कहते हैं, छिड़काव तंत्र और क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। लिखो भाई, इस विधि द्वारा पौधों को, इस विधि द्वारा पौधों को इस विधि द्वारा पौधों को छिड़क कर पानी दिया जाता है। छिड़क कर पानी दिया जाता है। किस विधि द्वारा, छिड़काव तंत्र द्वारा ना। छिड़काव तंत्र द्वारा क्या होता है, पौधों को छिड़क कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी की व समय दोनों की बचत होती है। देखो, जिससे ऊपर लिखते हुए है ना, देखो, जिससे पानी व समय जिससे पानी व समय जिससे पानी व समय की क्या होती है, बचत होती है ना। जिससे पानी व समय की बचत होती है, जिससे पानी व समय की बचत होती है ना। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि हेतु किया जाता है। देखो भाई, इस विधि का उपयोग इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि हेतु, असमतल यानी टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची है ना, असमतल भूमि हेतु किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिप तंत्र की, है ना। ड्रिप तंत्र क्या होता है और ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं। नंबर 2 हेडिंग डाल लो, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र देखो भाई, इसमें इस विधि द्वारा पौधों को इस विधि द्वारा पौधों को इस विधि द्वारा पौधों को बूंद बूंद करके पौधों को बूंद बूंद करके है ना पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है ना। इसका उपयोग फलदार पौधों, देखो इसका उपयोग या इस विधि का उपयोग, इसका उपयोग फलदार पौधों इसका उपयोग फलदार पौधों कोमा बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने तो किया जाता है।
वृक्षों को पानी देने हेतु, वृक्षों को पानी देने हेतु किया जाता है ना। देखो भाई, छिड़काव तंत्र में क्या होता है, पौधों को छिड़क कर पानी दिया जाता है ना, और ड्रिप तंत्र में बूंद बूंद करके पौधों को पानी दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं खरपतवार, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार की। खरपतवार किसे कहते हैं, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है ना, और समझा भी रखा है, लेकिन अभी अपन नोट्स बना रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे और नोट्स भी लिखते रहेंगे। हेडिंग डालो भाई, खरपतवार। खरपतवार लिखो भाई। खरपतवार क्या होता है, फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले, फसल के साथ या फसलों के साथ, फसलों के साथ, फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले, अवांछित, उगने वाले अवांछित पौधों को, अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। पौधों को खरपतवार कहते हैं। भाई ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, खरपतवार किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है अपन को, फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से, फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधों को, अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं निराई की, है ना। निराई किसे कहते हैं और निराई क्या होती है, हेडिंग डालो भाई, निराई। निराई, है ना। इसमें लिखो खरपतवार हटाने की क्रिया को, खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहा जाता है। लिखो खरपतवार हटाने की क्रिया को, खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहा जाता है, या निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहा जाता है। खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, खरपतवार नाशी, है ना। खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी क्या होता है, लिखो भाई इसमें। खरपतवार नाशी में लिखो रसायनों के प्रयोग द्वारा, रसायनों के यानी केमिकल, रसायनों के प्रयोग द्वारा, रसायनों के प्रयोग द्वारा, रसायनों के प्रयोग द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना, रसायनों के प्रयोग द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना, रसायनों के प्रयोग द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना खरपतवारनाशी कहलाता है। लिखो खरपतवारनाशी कहलाता है, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं भाई, रसायनों के प्रयोग के द्वारा, रसायनों यानी केमिकल के प्रयोग द्वारा खरपतवार का क्या करना, नियंत्रण करना, मीन्स कंट्रोल करना, खरपतवारनाशी कहलाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। हमें किस प्रकार से खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए, हेडिंग डालो भाई, खरपतवार से
सुरक्षा, है ना, खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा हमें किस प्रकार से खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए। लिखो भाई, खरपतवार से सुरक्षा हेतु, खरपतवार से सुरक्षा हेतु, खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा हेतु, खरपतवार से सुरक्षा हेतु हमें अवांछित पौधों को, हमें अवांछित पौधों को खरपतवार से सुरक्षा हेतु हमें अवांछित पौधों को उखाड़ कर, है ना, उखाड़ कर, कोमा काट कर, है ना, कोमा काट कर या फिर रसायनों के प्रयोग द्वारा, या फिर रसायनों के प्रयोग, या फिर रसायनों के प्रयोग द्वारा क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर, है ना, रसायनों के प्रयोग द्वारा नष्ट कर खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए, नष्ट कर खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए। हमें किस प्रकार से खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए, है ना, खरपतवार से सुरक्षा तो हमें क्या करना चाहिए, अवांछित पौधों को उखाड़ कर या फिर काट कर या फिर रसायनों के प्रयोग के द्वारा नष्ट कर खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं फसल की कटाई की, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फसल की कटाई की, है ना। अपनी फसल कंप्लीट हो गई, अब फसल की कटाई करने वाले हैं भाई, है ना। हेडिंग डालो, फसल की कटाई, फसल की कटाई, फसल की कटाई। इसमें लिखना है फसल पक जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद, फसल पके जाने के बाद फसल को काटना, फसल को काटना, फसल को काटना, फसल पक जाने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है, फसल को काटना कटाई कहलाता है। कटाई किसे कहते हैं भाई, फसल पक जाने के बाद फसल को काटना ही कटाई कहलाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हार्वेस्टर की, है ना। क्या होता है भाई हार्वेस्टर, नाम तो सुना ही होगा, है ना। हार्वेस्टर लिखो इसमें, हार्वेस्टर में यह एक यंत्र होता है, यह एक क्या होता है, यंत्र, यह एक यंत्र होता है। हार्वेस्टर क्या होता है, एक यंत्र होता है जिसका उपयोग फसल काटने में किया जाता है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है, फसल काटने में ना, जिसका उपयोग फसल काटने में किया
जाता है। हार्वेस्टर, हार्वेस्टर क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? फसल की कटाई करने में किया जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेसिंग की, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग किसे कहते हैं और थ्रेसिंग क्या होती है ना। हेडिंग डालो भाई, थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग साथ ही नोट्स बनाते हैं भाई, है ना। थ्रेसिंग लिखो, दानों को भूसे से अलग करना। दानों को भूसे से अलग करना, लिखो दानों को भूसे से अलग करना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, जो कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। जो किसके द्वारा किया जाता है? कॉम्बाइन मशीन के द्वारा। जो कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं विनोइंग की। विनोइंग क्या होता है और विनोइंग किसे कहते हैं? हेडिंग डालो भाई, विनोइंग। विनोइंग लिखो इसमें। विनोइंग में क्या होता है? विनोइंग अनाज के दानों को फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है। कभी कभार भी ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ना, और बहुत सारे को याद भी नहीं रहता है ना। लिखो विनोइंग, अनाज के दानों को भूसे से, अनाज के दानों को फटक कर अलग करना। अनाज के दानों को फटक कर अनाज के दानों को फटक कर अलग करना। अनाज के दानों को फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है। विनोइंग कहलाता है ना। विनोइंग किसे कहते हैं भाई? अनाज के जो दाने होते हैं उनको फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसके, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ने वाले अपन भंडारण, है ना। फसल कंप्लीट हो गई, फसल की कटाई भी हो गई, है ना। दानों को फटक कर अलग भी कर लिया। अब क्या करेंगे? फसल का भंडारण करेंगे, है ना। जो हमारे उपयोगी है तो अपन उसको घर में रखेंगे, बाकी मंडी में बेच देंगे, है ना। ऐसा ही होता है ना। लिखो भाई भंडारण, फसल का क्या करने वाले हैं? भंडारण। हेडिंग डालो, भंडारण। लिखो इसमें, अनाज का भंडार गृह में रखना भंडारण कहलाता है। अनाज का भंडार अनाज का भंडार गृह में रखना अनाज का भंडार गृह यानी घर में, अनाज का भंडार गृह में रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण कहलाता है। अनाज का भंडार गृह में रखना क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं साइलो की। नाम तो सुना ही होगा भाई, साइलो ना। लिख भी लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। साइलो क्या होता है? साइलो लिखो इसके बारे में। अनाज को बड़े पैमाने पर
अनाज को बड़े पैमाने पर भंडार गृहों में रखना, बड़े पैमाने पर भंडार गृहों में रखना। अनाज को बड़े पैमाने पर भंडार गृहों में रखना भंडारण कहलाता है। क्या कहलाता है? भंडारण, है ना। भंडारण कहलाता है। अनाज को बड़े पैमाने पर भंडार गृहों में रखना भंडारण कहलाता है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पशुपालन की, है ना। कैसे कहते हैं भाई पशुपालन, है ना। क्या होता है पशुपालन, क्यों करना चाहिए पशुपालन, है ना। पशुपालन के क्या लाभ है, बड़ा क्वेश्चन आता है भाई 4 नंबर का, लेकिन यह शॉर्ट में बात करने वाले अपन, है ना। ठीक है, हेडिंग डालो पशुपालन। पशुपालन किसे कहते हैं? पशुपालन लिख लो भाई। पशुओं को पालना अर्थात पालन पोषण करना पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पालना अर्थात पशुओं का पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। पालन पोषण करना पशुपालन कहलाता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपके लेसन फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंध के, है ना, नोट्स। लेसन 1 अपन पूरा पढ़ चुके हैं, उसको समझ भी चुके हैं और नोट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और कल पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, साइंस में अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट होके समय पर तैयार रहें भाई, है ना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।